और भाई आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी महिंद्रा ट्रियो को 3 साल हो चुके हैं। 36 महीने का सफ़र रहा है मेरा और इस महिंद्रा ट्रियो का साथ में। आज पूरी की पूरी मेरा फुल एक्सपीरियंस फर्स्ट डे से आज लास्ट डे तक पूरा का पूरा शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में। महिंद्रा ट्रियो में मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी हुआ है, अच्छी है बुरी है, सब कुछ आज बताने वाला हूँ। और भाई लोग सबसे पहले इसके माइनस पॉइंट बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है इसकी रीडिंग ऊपर नीचे होने शुरू हो जाती है। अचानक से 10 किलोमीटर बढ़ जाएगी या अचानक से 10-15 किलोमीटर गिर जाएगी। ये जो मेरी गाड़ी है फर्स्ट जनरेशन थी, पहली 130 किलोमीटर चलती थी। फिर ट्रियो प्लस आई वो कि 150 चलती थी। अभी एक और नई स्पेशल गाड़ी कोई आई है। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे गाइस। स्वागत आप सभी का एक और रिव्यू ब्लॉग में। या कहूँ भाई कि आखिरी महिंद्रा ट्रियो के रिव्यू ब्लॉग में। इस वाली महिंद्रा ट्रियो का ये आखिरी रिव्यू होगा। और भाई आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी महिंद्रा ट्रियो को 3 साल हो चुके हैं। 36 महीने का सफ़र रहा है मेरा और इस महिंद्रा ट्रियो का साथ में। और इन 36 महीनों में मैंने क्या क्या भोगा है, क्या क्या हुआ है, वो सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मतलब महिंद्रा ट्रियो की जब से मैंने ख़रीदा है तब से लेके अब तक आखिरी EMI तक क्या कुछ घटा है, कैसी रही है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। और कई लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि भैया महिंद्रा ट्रियो लेना चाहते हैं, क्या महिंद्रा ट्रियो लेनी चाहिए, कोई और इलेक्ट्रिक ओटा लेना चाहिए। तो वही सब आज के इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देख लेना। आज पूरी की पूरी मेरा फुल एक्सपीरियंस फर्स्ट डे से आज लास्ट डे तक पूरा का पूरा शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में। महिंद्रा ट्रियो में मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी हुआ है, अच्छी है बुरी है, सब कुछ आज बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ दिल थाम के और थोड़ा सा टाइम दे के इस वीडियो को पूरा देख लो। अगर आप में से कोई भी इलेक्ट्रिक ऑटो लेने की इच्छा रखता है या महिंद्रा ट्रियो लेने की इच्छा रखता है तो आज उसके दिल में कोई भी डाउट है वो सारे के सारे खत्म होने वाले हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। भाई महिंद्रा ट्रियो को मैंने आज से 3 साल पहले ख़रीदा था और इसकी डाउन पेमेंट की थी मैंने 90,000 रुपये। 90,000 डाउन पेमेंट करने के बाद मुझे 36 महीने की EMI बनाई थी। हर महीने मुझे 10,630 रुपये इस महिंद्रा ट्रियो की EMI के तौर पे देने पड़ते थे। तो भाई काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, बहुत कुछ हुआ है इस बीच में। कई बार ऐसा हुआ है कि ये ख़राब हुई है, इसको खिंचवा के लेना जाना पड़ा है। एक बार ऑटो से खिंचवा के ले गया था, एक बार रिक्शे से खिंचवा के ले गया था। तो इलेक्ट्रिक ऑटो में होता है ऐसा कभी कभी। कुछ लोगों की किस्मत ज़्यादा ख़राब होती है मेरी तरह, कुछ की बहुत बढ़िया होती है कि कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। पर भाई नेगेटिव और प्लस दोनों ही चीज़ें होती हैं, दोनों को समझना होता है। वही मैं समझाने के लिए आज का ब्लॉग बना रहा हूं। तो भाई ये है मेरी महिंद्रा ट्रियो जिसको मैं 36 महीनों से चला रहा हूं। इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है क्योंकि एक हाथ से चलाई है मैंने। चारों तरफ से आप देख लीजिए कि कितना कितना कुछ डैमेज हुआ है। 3 साल में भाई थोड़ा बहुत जो नुकसान हो सकता था वो हुआ है। जैसे कि इसकी जो ऊपर वाली तरपाल जिसको हुड बोलते हैं ये फट गई है। नीचे से पीछे इलेक्ट्रिक ऑटो वालों ने, बाइक वालों ने ठोक ठोक के थोड़ी बहुत टूट फूट कर दी है। वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है, ख़ास तौर से बॉडी को लेके। केवल ये तरपाल है जो कि भाई किसी भी कंपनी का हो, कोई भी हो, फट ही जाता है एक समय के बाद। और ये है मेरी महिंद्रा ट्रियो की पूरी कंडीशन, सारी आपको दिखा दी है। और भाई लोग सबसे पहले इसके माइनस पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद में इसके प्लस बताऊंगा ताकि आप लोगों को लेने से पहले कुछ समझ में आ सके कि आपको महिंद्रा ट्रियो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहला जो माइनस पॉइंट है वो स्पीड पे गौर करता हूँ आज ये। तो भाई इस महिंद्रा ट्रियो का सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट मुझे लगा है इसके जो पाइप हैं। ये वाले जो पाइप आते हैं ना, ये वाला यहाँ से बार बार टूटता है। थोड़ा सा सामान इसकी छत पे आप रख दो तो यहाँ से बार बार वेल्डिंग इसकी टूट जाती है। मैंने कम से कम अब तक इन 3 सालों में 5 से 6 बार करवाई है इसको। तो इस बार भी अभी मैं वापस आ रहा था तो अभी टूटी है। ये देखो आपको बार दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं मुझे पक्का यकीन नहीं है। नज़दीक ले जाता हूँ, देखो यहाँ से चटक गया है, तो इस पर फिर से वेल्डिंग होगी। तो एक माइनस पॉइंट इसका ये है। दूसरा है इसका स्पीडोमीटर। ये जो स्पीडोमीटर है, कभी कभी ऐसा होता है जब नहीं आती है तब तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पर 1 साल या 6 महीने बाद कभी कभी ऐसा होता है इसकी रीडिंग ऊपर नीचे होने शुरू हो जाती है। अचानक से 10 किलोमीटर बढ़ जाएगी या अचानक से 10-15 किलोमीटर गिर जाएगी। और जब ऐसा होता है ना तो थोड़ा सा विश्वास कम हो जाता है अपने ऊपर और गाड़ी के ऊपर कि यार मैं इतनी दूर की सवारी लेके जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में अटक जाऊँ, कोई दिक्कत खड़ी हो जाए। तो ये ज़रूरी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। और दोस्तों तीसरी जो चीज़ है वो है इसके टायर। 375 का इसका जो 375/12 का इसका टायर साइज आता है, जो कि मुझे लगता है महिंद्रा ट्रियो के हिसाब से थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था। मैंने खुद का महसूस किया है, वैसे 3 साल से चला रहा हूँ।
टायरों की वजह से कोई दिक्कत आई नहीं है, पर मुझे लगता है कि इसकी प्रोफाइल और भी अच्छी हो सकती थी अगर थोड़े से चौड़े टायर और होते तो। जैसे आप ई सिटी में बजाज में आ रहे हैं, अगर वो वाले होते तो ये गाड़ी और भी अच्छी लगती। बाकी इसका एक ये जो कपड़े वाला है, इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। इसका फ़ायदा तो ये है कि ये सस्ते में बदल जाता है अगर फटता है टूटता है तो, और नुकसान ये है कि भाई कपड़े का है, इसी वजह से बहुत जल्दी फट जाता है। कहीं आते जाते में किसी से लग जाए तो फट जाता है। ये देखो कई जगहों से लगा हुआ है। तो एक तीसरा माइनस पॉइंट इसका ये है। और भाई चौथा पॉइंट बताऊँ ना, तो वैसे तो मथुरा में तो वो जो पॉइंट है वो सॉल्व हो चुका है, पर कई जगह से लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि भैया महिंद्रा की सर्विस मेरे शहर में अच्छी नहीं है, मैं परेशान हूँ। तो चौथा पॉइंट यही है कि महिंद्रा की सर्विस जब मैंने खरीदी थी तो बहुत ज़्यादा ख़राब सर्विस थी। गाड़ियाँ बेच दी थी पर प्रॉपर जो सेटअप होता है इसकी सर्विस का वो नहीं था। तो हम लोग 2-2 दिन 3 दिन चक्कर लगाते तब जाके सर्विस हो पाती थी। अभी तो अलग कर दिया है, तो महिंद्रा की मथुरा में तो सर्विस की दिक्कत नहीं है। और हो सकता है कि आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो उनके शहर में कभी कभी किसी किसी को दिक्कत आ रही हो। तो 4 मैंने इसके जो मेन पॉइंट हैं बता दिए हैं आपको। अब इसके प्लस पॉइंट बताता हूँ। पहला प्लस पॉइंट है वो है इसकी हैंडलिंग। भाई इससे अच्छी हैंडलिंग मुझे किसी भी गाड़ी की नहीं लगी। महिंद्रा ट्रियो की हैंडलिंग का कोई मुकाबला नहीं है। अगर स्मूथ रोड है, आप रोड पे हैंडल छोड़ दोगे ना, एक सीध में चलती रहेगी। ऑटो वगैरह एक साइड को भागते हैं, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और दोस्तों इसका दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो है इस गाड़ी का स्पेस। बाकी जो इलेक्ट्रिक ऑटो आ रहे हैं उनमें इतना स्पेस आता नहीं है। आपको मैं बता दूं, ये वाली जो सीट है ना, वैसे तो ये इनलीगल है, पर ये लगवाना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर इस सीट के सहारे चलेंगे तो हम भाई कुछ नहीं कमा पाएंगे, ना तो EMI निकल पाएंगे, ना ही घर का खर्चा। तो ये लगवानी पड़ती है। तो इसका जो स्पेस है ना बाकी ऑटो के मुकाबले इसमें ज़्यादा है। बाकी ऑटो में जब ये सीट लगती है तो भाई स्पेस खत्म हो जाता है, सवारी बैठ नहीं पाती। लेकिन इसमें आसानी से बैठ जाती हैं। 3 सवारी इस साइड को जाती है, 3 सवारी इस साइड को। 6 सवारी में बहुत अच्छे से एवरेज आता है। आगे मत बैठाओ, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी सीट नहीं लगवा रखी है और ये गलत भी है, क्योंकि ड्राइवर का कंफर्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो पीछे 6 सवारी आ जाती है, बहुत आराम से चलता रहता है। मैं चला रहा हूँ भाई, तो मेरा एवरेज आ रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तीसरा इसका जो प्लस पॉइंट है वो है इसकी भाई लोडिंग कैपेसिटी। 6 सवारी 7 सवारी लेके फ्लाईओवर वगैरह इतनी स्मूथली चढ़ जाती है कि पता ही नहीं पड़ता कि गाड़ी पे कोई लोड है या खाली चल रही है। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, आपको एक पल को भी डर नहीं लगेगा कि भाई ऐसा ना हो कहीं ऊपर चढ़ते चढ़ते दम तोड़ जाए और नीचे वापस हो जाए। एकदम स्मूथ जाती है। चौथा भाई महिंद्रा का ब्रांड। अब जाहिर सी बात है भाई, महिंद्रा जैसा इतना बड़ा ब्रांड है, गाड़ी बना रहा है, तो अपने ऊपर विश्वास रहता है कि गाड़ी धोखा नहीं देगी। अगर किस्मत ख़राब है वो बात अलग है, पर हाँ अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि महिंद्रा की गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे मेरे साथ हुआ भी नहीं है, ऐसा कभी ख़राब हुई हो और मैं रास्ते में लटक गया हूँ। वैसे भी महिंद्रा सर्विस देती है आपको। अगर आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको जिस जगह है वहाँ भी सर्विस मिल जाएगी। बाकी भाई 3 साल से चला रहा हूँ तो इसकी एक एक चीज़ समझ गया हूँ। बाकी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था महिंद्रा ट्रियो के बारे में कि भैया इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए कुछ अलग से पेपर वर्क करना पड़ता है, लाइसेंस की आवश्यकता होती है कि नहीं, जो क्या बोलते हैं उसको परमिट की होती है कि नहीं। तो भाई पूरी तरह से क्लियर बता देता हूँ मैं आपको। जितने भी कॉमर्शियल गाड़ी में पेपर वर्क होता है, चाहे वो टैक्स हो, परमिट हो, लाइसेंस हो या फिर इंश्योरेंस हो, वो सारे के सारे पेपर इसको चाहिए होते हैं। आपको गाड़ी चलानी है तो सारे पेपर करवाने होते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिक ऑटो का लाइसेंस अलग से होना चाहिए, चाहे उसमें LMB शामिल हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप LMB जो ट्रक वाला लाइसेंस, हैवी लाइसेंस है, इलेक्ट्रिक ऑटो चलाएंगे तो पुलिस वाले रोक के आपका चालान काट देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक ऑटो का लाइसेंस अलग से चाहिए, तो यहाँ चाहिए होता है। बाकी दोस्तों ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है। वो हाइड्रोलिक सिलेंडर वाली क्या बोलते हैं इसको, ऑयल प्रेशर ब्रेक है। बहुत अच्छी ब्रेक है भाई, जहाँ लगाओ वहाँ गाड़ी आराम से रुक जाती है, कोई दिक्कत नहीं देती है। सस्पेंशन वगैरह वैसे तो मैं इसके बहुत बार दिखा चुका हूँ आपको, बहुत अच्छा सस्पेंशन है। जब बैक सीट पर सवारी बैठती है तो बोलती है हाँ भाई कार वाला मज़ा आ रहा है। हाँ, मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है, थोड़ी सी सीट वीट फटी हुई है, इसका काम करवाने वाला हूँ। मैंने कुछ ही दिन पहले बताया था कि भाई सर्विस मेरी हो गई है, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे तो गाड़ी की जो रूपरेखा है उसको भी बदलूंगा, क्योंकि भाई हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। पिछले 36 महीनों से मुझे टेंशन इसी चीज़ की रहती थी कि भाई कहीं EMI में कोई दिक्कत नहीं आ जाए। अभी कुछ दिन पहले इसका चार्जर फक गया था तो 4000 रुपये खर्च हुए। बहुत टेंशन हो गई थी कि कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं। याद आ गया भाई, जब बात करते हैं ना तभी कुछ चीज़ें याद आती हैं। इसका चार्जर थोड़ा सा महंगा पड़ता है।
जब मैंने खरीदी थी तब शायद 25,000 रुपये का था। ए राजा कंपनी का चार्जर मिलता था इसके साथ में। उसके बाद एक और आया दूसरा महिंद्रा ट्रियो प्लस के साथ। अभी एक नया चेंज किया है महिंद्रा ट्रियो ने, जो टाई अप कर रखा था दूसरी कंपनियों से चार्जर के लिए, वो ख़त्म करके महिंद्रा अपना खुद का चार्जर बना रही है। और लोग 2-4 मेरे जान पहचान वाले हैं जो कि चला रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भैया पहले जितनी प्रॉब्लम आती थी उतनी चार्जर में नहीं आ रही है। फिर भी गारंटी किसी भी चीज़ की मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं तारीफ ही तारीफ करते जाऊँ। आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, मेरी बातों पे मत जाइएगा। कौन सी गाड़ी लेनी है उसके शोरूम जाइए, कोटेशन लीजिए, गाड़ी का हो सके तो टेस्ट ड्राइव लीजिए अगर कंपनी दे रही हो तो वहाँ पे, और खुद तय कीजिए कि आपको कौन सी लेनी है। मेरे हिसाब से बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। भाई मैं महिंद्रा ट्रियो 3 साल से चला रहा हूँ, इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे किसी पे नहीं है। और मैं दूसरी गाड़ी की आपको सलाह भी नहीं दूंगा कि जो गाड़ी मैं चलाई नहीं है, मैं ठीक से पहचानता नहीं उस गाड़ी को, मैं कैसे बोल दूँ कि उसे ले लो। तो मैं महिंद्रा ट्रियो की, हाँ आप बेशक बिल्कुल ले सकते हैं। महिंद्रा ट्रियो में इतना घाटे का सौदा भी नहीं है। 3 साल से चला रहा हूँ भाई, सारी EMI भर गई है बिना किसी दिक्कत के। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है वो किसी भी गाड़ी में आ सकती है। तो आप लोग जितने भी लोग इलेक्ट्रिक ऑटो में इंटरेस्ट रखते हैं, महिंद्रा ट्रियो बिंदास ले सकते हैं। अभी तो मैंने सुना है महिंद्रा ट्रियो का एक नया ऑडिशन आया है, 3rd जनरेशन। ये जो मेरी गाड़ी है 1st जनरेशन थी, पहली 130 किलोमीटर चलती थी। फिर ट्रियो प्लस आई, वो कि 150 चलती थी। अभी एक और नई स्पेशल गाड़ी कोई आई है, अब उसका क्या प्रोग्राम है, क्या क्या उसमें दिया है, वो तो मुझे जानकारी नहीं है। पर जैसे ही मथुरा में आएगी या 2-4 गाड़ियाँ टकराएंगी मुझसे, तो मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को दिखाने के लिए कि उस गाड़ी में क्या है। आपके शहर में अगर लॉन्च हो गई हो तो आप लोग वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसी गाड़ी है। और मुझे लगता है मैंने जितनी जानकारी देनी थी उतनी दे दी है। रही बात इसके एक चार्ज के खर्चे वगैरह की, तो भाई लगभग 75 रुपये की बिजली खाती है एक चार्ज में। लगभग 3 से 3.5 घंटे का चार्जिंग टाइम है जीरो से फुल होने में, एक चार्ज में। मेरी महिंद्रा ट्रियो जो कि 130 किलोमीटर वाली है, ये लगभग मुझे जब नहीं लाया था तभी 120-125 का एवरेज देती थी। 3 साल बाद आज भी 100 किलोमीटर का एवरेज दे रही है। तो बैटरी में इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं है, और ना ही अभी तक मुझे बैटरी की प्रॉब्लम आई है। वैसे भी महिंद्रा का एक वो है कि हर 30,000 किलोमीटर के बाद आपको इसको फ्लोर चार्जिंग करवानी पड़ती है। तो थोड़ी बहुत जो बैटरी के सेलों में दिक्कत आती है या थोड़ा बहुत एवरेज गिरता है, वो हर 30,000 किलोमीटर का फ्लोर चार्ज करवा लीजिए, दोबारा से उसी लेवल पर आ जाती है जहाँ से आपने शुरू किया था। एक भाई साहब पूछ रहे थे, लगातार पूछते हैं वो, कि इसके पार्ट्स वगैरह के बारे में। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक ऑटो के पार्ट्स किसी भी कंपनी के ले लो, लगभग एक जैसे रेट है। इसके भी मुझे थोड़े से महंगे लगते हैं। अब वो कहते हैं भाई सर ओखली में दे दिया तो फिर मूसलों से दड़ना क्या, इलेक्ट्रिक ऑटो लिया है तो थोड़े बहुत पार्ट तो महंगे आते ही हैं, क्योंकि वैसा मेंटेनेंस इसका कुछ है नहीं, तो वो पैसा पार्ट से ही निकाला जाता है। ठीक है कि नहीं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।